हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल रोम मोज़ियक। हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे और ये है मेरा पहला व्लॉग जिसमें हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा जी के दर्शन करने। इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से टुवर्ड्स कैंची धाम, जिसकी दूरी रहेगी टोटल 306 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर वे। मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पापा, मेरी पेट पिल्लू और मेरी वाइफ नुपुर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी और आप सब बने रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र पे। धीरे धीरे अपने एरिया से निकलते हुए हम लोग आ गए फाइनली हाईवे पे। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोगों ने अभी अभी हापुड़ क्रॉस करा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम इतना बढ़िया होता जा रहा है कि गाड़ी में भी सर्दी लगने लगी थी। तो चलिए देखते हैं आगे आगे चल के हम लोगों को कैसा मौसम मिलेगा। तो जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मौसम बहुत ही अच्छा शानदार मिलता चला जाता है। पापा तो भैया अपना गाने सुनने में बिजी हैं, नुपुर अपना मौसम का मज़ा ले रही हैं और पिल्लू मैडम अपनी नींद पूरी कर रही हैं। ये काले बादल देख के थोड़ा डर भी लग रहा है कि आगे पता नहीं पहाड़ों में कैसा ही मौसम मिलेगा। उस हिसाब से तो हम सर्दियों के कपड़े भी नहीं लाए क्योंकि यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही थी। चलो देखते हैं आगे चल के कैसा मौसम मिलता है।
पिल्लू भी बैठे बैठे थक गई थी। उसका मन कर रहा था कि अब वो थोड़ा बाहर निकल के घूमे। तो पापा ने सोचा इस बहाने मैं भी चाय पी लूँगा और हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक। इतने पापा ने चाय पी और मैंने पिल्लू को थोड़ा सा घुमा दिया। थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा रेस्ट करके और कुछ पानी की बॉटल्स लेके हम लोग निकलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। तो चलते हैं, निकलते हैं और आगे करते हैं ब्रेकफास्ट अपनी फेवरेट जगह केसरी दा ढाबा पर। पहुंच गए हैं हम लोग केसरी दा ढाबा पर। आइए यहाँ पर थोड़ी पेट पूजा करी जाए और ब्रेकफास्ट कर फिर आपको अपने आगे के सफ़र पर मिलते हैं। कम कर देता हूँ तुरंत। पता नहीं क्या क्या डालता है सर पनीर। हाँ पनीर आपका सर सेपरेट डालो। आलू सर जी आपका गोभी। सर जी मीट शुगर सर। चाय कितनी देर बनाओ? ले आओ, साथ ही ले आओ। हाँ हाँ साथ ही ले आओ। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं अपने आगे के सफ़र पर। खाने पीने के लिए हम हमेशा केसरी ही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना एक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, प्लस सब कुछ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है। जब भी कोई बाहर घूमने निकलता है तो वो यही प्रेफर करता है कि खाना अच्छा मिल जाए, प्लेस हाइजीनिक हो, साफ़ सुथरा हो। प्लस हमको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस ये भी मिलता है कि पिल्लू के साथ हम यहाँ बाहर बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। रुद्रपुर क्रॉस करके जैसे ही हम लोग हल्द्वानी की तरफ मुड़ते हैं, पापा को दिख जाता है अमरूद वाला। तो उनको अमरूद वाला दिख गया और वो रुके ना, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही गाड़ी रुकती है, पिल्लू को तो हो जाता है कि बस क्यों ही गाड़ी रोक दी है इन्होंने,
क्या कर रहे हैं ये, चलते क्यों नहीं हैं? हल्द्वानी के रास्ते में ये दोनों तरफ बहुत ही सुंदर घना जंगल आता है। धीरे धीरे हम लोग हल्द्वानी शहर में एंटर कर चुके हैं। हल्द्वानी शहर क्रॉस करते हुए हम लोगों को थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिलता है, जो कि मिलना जायज़ है। इस टाइम पे हल्द्वानी में थोड़ा बहुत ट्रैफिक बढ़ ही जाता है। एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि हम लोगों के साथ नुपुर की फैमिली, उसकी तीनों मौसियाँ, दीदी, जीजू, भैया, भाभी, वो सब भी चल रहे थे। वो सब लोग बाय ट्रेन आ रहे हैं। वो आएंगे शताब्दी एक्सप्रेस से, जो कि उनको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 11:55 पर उतार देगी। और फिर उन लोगों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन भवाली की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने होटल ले रखा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्रॉस करा भीमताल शहर। तो अभी हम लोगों का प्लान ये रहेगा कि हम लोग होटल पहुंचेंगे, वहाँ पे थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडी होकर हम लोग निकलेंगे कैंची धाम मंदिर दर्शन के लिए। हमारा जो होटल है वो है भवाली में, जो कि कैंची धाम से
सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूरी 6-6.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं भवाली शहर, जहां पे हम लोगों ने अपना होटल बुक कराया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है मेरा पहला व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर कोई भी आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स मैं इसके अंदर कर सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसके अंदर हम जाएंगे कैंची धाम और करेंगे नीम करोली बाबा जी के दर्शन और घूमेंगे नैनीताल। बाय।